वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है साक्षी गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीएस का चैप्टर 3 बूलियन लॉजिक का पार्ट सेकंड। तो इससे पहली वाली वीडियो में हमने कुछ ट्रुथ टेबल्स बूलियन लॉजिक के बारे में समझा था। अब आगे के टॉपिक्स हैं बेसिक लॉजिक गेट्स, बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन लॉजिक, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, बेसिक थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा लॉजिक। तो इन सभी के बारे में हम लोग समझेंगे और इन थ्योरम्स को हम ट्रुथ टेबल के थ्रू कैसे प्रूव करना है वो समझेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो अपने बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ, बेसिक लॉजिक गेट्स। ये गेट क्या होता है? बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जो एक बूलियन ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आपका एंड और या नॉट। मतलब जो हम अभी तक सिंबल्स और ट्रुथ टेबल्स में देख रहे थे वही चीज़ हार्डवेयर में लॉजिक गेट्स के फॉर्म में इम्प्लीमेंट होती है। अब लॉजिक गेट को डिसीजन मेकर भी समझ सकते हो। इनपुट मिलेगा 0 या फिर 1 और गेट डिसाइड करेगा आउटपुट क्या होगा। जैसे कि इसमें लिखा है कि गेट एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, जो एक से ज़्यादा सिग्नल पर ऑपरेट होता है और आउटपुट सिग्नल को एक आउटपुट मतलब सिग्नल उसमें प्रोड्यूस होता है। तो हमारे कुछ 3 तरीके के बेसिक गेट्स होते हैं। इन्वर्टर, नॉट गेट, यानी कि नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी कहते हैं, और गेट और एंड गेट। तो ये 3 गेट्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा इसमें नॉट गेट। नॉट गेट के बारे में समझते हैं। नॉट गेट में हमारा एक ही इनपुट सिग्नल होता है जो कि प्रोड्यूस करता है एक ही आउटपुट सिग्नल। एक इनपुट है तो एक ही आउटपुट प्रोड्यूस करेगा और ये आउटपुट स्टेट हमेशा अपोजिट होती है इनपुट स्टेट के। मीन्स अगर हमारा इनपुट स्टेट 0 है तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? अपोजिट रहेगी, यानी कि 0 का हो जाएगा हमारा 1, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो द आउटपुट इज समटाइम कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अपोजिट ऑफ द इनपुट। ट्रुथ टेबल समझते हैं इसकी। एक ही इनपुट सिग्नल होता है तो एक ही आउटपुट जनरेट करेगा, है ना। अब एक इनपुट सिग्नल है यानी कि एक ही वेरिएबल है। एक ही वेरिएबल है यानी कि हमारे जो पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस होंगे वो कितने होंगे? 2 की पावर 1, यानी कि 2 हमारे इसमें पॉसिबल केसेस होंगे, एक तो 0 और एक 1। अब हम 0 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा 1 आएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0 आएगा। इस नॉट गेट का जो सर्किट होता है, वो सिंबल होता है, वो कुछ इस तरीके से बनता है। इस सिंबल को हम लोग नॉट गेट कहते हैं, यानी कि x हमने एक इनपुट दिया, फिर जब उसका कॉम्प्लीमेंट हुआ उसमें नॉट गेट लगा तो हमारा x कॉम्प्लीमेंट उसका निकल गया है। अब दूसरे गेट की बात करते हैं जो कि है हमारा और गेट। और गेट है, और गेट जो कि 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट सिग्नल पर ऑपरेट होता है और एक इनपुट सिग्नल वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एनी ऑफ द इनपुट सिग्नल इज़ 1, यानी कि और का मतलब क्या हो गया? और का मतलब हम हिंदी में क्या बोलते हैं? या तो ये या तो ये, इसके बीच में क्या लग गया? या। अब या का मतलब कोई एक चीज़ होती है, या तो ये हम इसको चूज़ करेंगे या इसको चूज़ करेंगे, है ना, ये तो होता है। तो एनी ऑफ द इनपुट सिग्नल, अगर हमारा उसमें से एक भी इनपुट सिग्नल 1 है, दो हमारे वेरिएबल्स के बीच में ये लगेगा और गेट। अगर और गेट हमारा 2 वेरिएबल के बीच में लगा और उसमें से एक भी इनपुट सिग्नल हमारा 1 होगा तो ऑलवेज हमारा आउटपुट उसका 1 ही होगा, कुछ भी हो जाए। और अगर दोनों है तो कोई बात ही नहीं है, तो भी 1 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन है कि एक भी इनपुट सिग्नल अगर हमारा 1 है तो आउटपुट सिग्नल हमारा 1 ही रहेगा। और अगर सारे इनपुट 0 हैं, सारे 0 हैं, ये बात याद रखनी चाहिए, अगर उसमें सारे ही इनपुट 0 हैं तो आउटपुट हमेशा हमारा 0 रहेगा। और एक या एक से ज़्यादा हमारा 1 है तो भी हमारा आउटपुट इसका 1 रहेगा। अब इसकी हम लोग एक ट्रुथ टेबल देखते हैं। अब यहाँ पे हमने 2 इनपुट और गेट की एक टेबल लिखी है, बनाई है, और एक 3 इनपुट और गेट की टेबल बना रखी है। ठीक है। 2 इनपुट लिए यानी कि 2 वेरिएबल्स हैं। 2 वेरिएबल्स का मतलब हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने होंगे? 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो गए। ठीक है। अब 4 है तो 4 को हम जब 2 में डिवाइड किया तो 2 0 2 1 आएगा पहले, फिर 1 बचा, देन 0 1 0 1। अब इसके बीच में और गेट लगा है। और गेट का मतलब हमने क्या समझा था कि अगर हमारा एक भी इनपुट उसमें से 1 होगा तो आउटपुट हमेशा हमारा 1 होगा, और अगर सारे 0 हैं तो 0 रहेगा। अब 0 और 0 दोनों ही 0 हैं तो आउटपुट हमारा इसमें 0 रहेगा। 0 और 1, एक इनपुट हमारा हाई है यानी कि 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। 1 0, एक इनपुट 1 है तो ऑलवेज हमारा रिजल्ट इसका 1 रहेगा। ऐसे ही इसमें 1 और 1 दोनों ही इनपुट हमारे 1 है तो इसका आउटपुट हमारा 1 रहेगा। एक यहाँ पे हमने बनाई है 3 इनपुट और गेट की टेबल। अब 3 इनपुट है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने हो गए? 2 की पावर 3 यानी कि 8। 8 को हमने हाफ में डिवाइड किया 4 4 में, तो पहले 4 0
4 1, अब 4 को डिवाइड किया हाफ हाफ में, 2 0 2 1 2 0 2 1। ऐसे ही हमने अब 2 को जब हाफ किया तो कितना है 1 0 1 0 1। ये हमने एक्स वाई जेड यानी कि 3 वेरिएबल्स के बेस पे हमने कंडीशंस जनरेट कर ली। अब रिजल्ट की बारी। 3 इनपुट में भी हम सेम ही लॉजिक लगाएंगे कि अगर हमारे सारे इनपुट 0 है तो आउटपुट हमारा 0 रहेगा, और अगर उसमें से एक भी इनपुट 1 है तो आंसर हमारा 1 रहेगा। तो यहाँ पे देखो 0 0 0 आउटपुट आया 0, 0 0 1 एक इनपुट 1 है तो आंसर आ गया 1, 0 1 0 1, 0 1 1 1, 1 0 0 1, 1 0 1 1, 1 1 0 1, 1 1 1 1। अब हमारा जो और गेट का सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे हमने 2 इनपुट और गेट का, ये 2 इनपुट और गेट का सिंबल है कि 2 इनपुट गए हमारे, उसके बीच में हमने और गेट का सिंबल बनाया एंड देन ये हमारा रिजल्ट आ गया। ऐसे ही अगर हमें 3 इनपुट का बनाना है तो 3 इनपुट में हम 3 वेरिएबल्स 3 इनपुट ले लिए, फिर और गेट का सिंबल बनाया एंड देन हमारा रिजल्ट आ गया। ऐसे ही 4 इनपुट का गेट का हमारा जो है सिंबल बनेगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड गेट यानी कि एंड गेट की। एंड गेट भी हमारा क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट सिग्नल पर हम इनपुट सिग्नल्स होते हैं इसमें, जो कि एक आउटपुट सिग्नल को प्रोड्यूस करता है। अब इसमें क्या लॉजिक है, अगर हमारे सारे इनपुट 1 हैं, उसका ठीक उल्टा हो जाएगा और गेट का। अगर हमारे सारे इनपुट 1 है तो ही हमारा आउटपुट इसका 1 रहेगा, अदरवाइज हमारा आउटपुट हमेशा 0 ही रहेगा। सारे इनपुट 1 होंगे तो ही आउटपुट 1 होगा, वरना हमारा जो आउटपुट होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट लिखा है कि इफ़ एनी ऑफ द इनपुट इज़ 0, अगर एक भी इनपुट उसमें से 0 आया तो आउटपुट हमारा 0 हो जाएगा। यानी कि अगर हमें 1 आउटपुट चाहिए तो उसके लिए हमारे सारे इनपुट मस्ट बी 1 होनी चाहिए। इसकी टेबल देख लेते हैं एक बार, ट्रुथ टेबल। 2 इनपुट एंड गेट की हमने एक ट्रुथ टेबल बनाई है जिसमें से हमने 2 वेरिएबल लिए। 2 वेरिएबल का मतलब पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस हमारे हो गए 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो 4 के हिसाब से हमने 2 0 2 1 एंड देन 1 बचा तो 0 1 0 1 हमने ये टेबल बनाई। अब रिजल्ट एंड की बात करते हैं। हमारे सारे इनपुट 0 हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 0। हमारे सारे इनपुट 0 नहीं है, एक 0 है और एक 1 है। अभी हमने क्या देखा था कि अगर हमारा एक भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट हमारा 0 ही आएगा। हमारा इसमें एक इनपुट 0 है तो आउटपुट 0, 1 0 इसमें भी एक इनपुट 0 है तो आउटपुट 0, 1 1 अगर हमारे सारे इनपुट 1 है तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, इसमें 1 आएगा। इस तरह से ये ट्रुथ टेबल इसकी बनती है। इसका जो सिंबल होता है ये कुछ इस तरीके का होता है। इसमें एंड गेट का जो सिंबल होता है वो डी शेप में होता है। ये हमने 2 इनपुट एंड गेट की सिंबल बनाया है और ये हमने 3 इनपुट एंड गेट का सिंबल बनाया है। 3 इनपुट लिए एंड देन एंड गेट लगाया एंड देन हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब हम लोग समझने वाले हैं अपना सेकंड टॉपिक, बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन लॉजिक। अब ये बेसिक पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, तो ये एक तरीके का फंडामेंटल रूल होता है जो बूलियन अलजेब्रा को समझने का बेस बनाते हैं। तो इसमें कुछ ये 4 लॉज होते हैं, 4 इसमें हमारी पोस्टुलेट्स होते हैं जिन्हें रूल्स कहते हैं, है ना। 4 हमारे रूल्स होते हैं। पहला होता है इसमें हमारा आइडेंटिटी लॉ, देन और रिलेशन जिसे हम लॉजिकल एडिशन भी कहते हैं, एंड रिलेशन जिसे हम लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, और नेक्स्ट आता है इसमें हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब एक एक करके इसके बारे में देखते हैं। भाई आइडेंटिटी लॉ क्या होता है। आइडेंटिटी लॉ में अगर x हमारा 0 के इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, अगर हमारा x नॉट इक्वल टू 0 है तो x हमारा 1 रहेगा। अगर हमारा x इज इक्वल टू 1 है तो x हमारा इक्वल टू रहेगा 0। ये हमारा आइडेंटिटी लॉ है। सेकंड आता है और रिलेशन यानी कि प्लस ऑपरेटर, लॉजिकल एडिशन है, एडिशन होगा। अब और रिलेशन 2 वेरिएबल्स के बीच में ही होगा, ठीक है। तो 2 वेरिएबल्स का मतलब पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस हमारे 4 बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 + 0, 0 और 0 के बीच में हमने और रिलेशन लगाया, एडिशन लगाया, तो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1 और 1 + 1 1। ये सेम हमने जो इससे पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे ये वही हैं। एंड रिलेशन यानी कि लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन भी हमारे 2 वेरिएबल्स के बीच में होगी, है ना। तो 2 का मतलब है हमारे 4 नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस होंगे, यानी कि 0.0 0, 0.1 1, 1.0 0 और 1.1 1, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट आप जानते हैं क्या होता है, अपोजिट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट यानी कि बार कह सकते हैं हम इसे, जैसे कि x का बार कह सकते हैं, x का डैश कह सकते हैं और नेगेशन x कह सकते हैं। ये सारे ही हमारे कॉम्प्लीमेंट है। तो 0 के ऊपर अगर बार लगाए तो 0 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही 1 के ऊपर अगर बार लगाए यानी कि 1 का कॉम्प्लीमेंट हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे हमारे कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स। ये वाले रूल्स भी जब हम लोग आके कुछ एक्सप्रेशंस को कुछ सॉल्व करेंगे तो उसमें यूज़ होंगे। अब हम लोग समझते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो भाई प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी क्या होता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये पढ़ने वाला। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि हर बूलियन एक्सप्रेशन का एक डुअल एक्सप्रेशन होता है, मतलब एक अल्टरनेट फॉर्म। तो डुअल बनाने के लिए सिंपल 3 रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं कि भाई अगर जहाँ पे और ऑपरेटर लगाए, और यानी कि प्लस ऑपरेटर लगाए, तो उसको प्लस को हमें एंड ऑपरेटर से रिप्लेस कर देना है, यानी कि जहाँ पे प्लस लगाए वहाँ लगा देंगे डॉट, एंड ऑपरेटर का सिंबल डॉट होता है। अगर कहीं पे डॉट ऑपरेटर लगाए एंड ऑपरेटर, उसको हम और ऑपरेटर से रिप्लेस कर देंगे। और अगर हमारा 0 लगाए कहीं पे, तो 0 के साथ 1 रिप्लेस कर देंगे और 1 के साथ 0 रिप्लेस कर देंगे। बस इसमें इतना सा काम होता है। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारा एक एग्जांपल है, एक्सप्रेशन है कि 1 + x = 1। अब यहाँ पे 1 है। अभी हमने 3 रूल्स पढ़े हैं कि भाई जहाँ पे 1 हो उसका 0 कर दो, तो 1 का हमने कर दिया 0। जहाँ पे प्लस ऑपरेटर लगाओ और ऑपरेटर, उसकी जगह एंड ऑपरेटर लगा दो, यानी कि डॉट ऑपरेटर लगा दिया, तो 0.x = अब यहाँ पे भी 1 है, इसको हमने डुअल फॉर्म में लिखा, तो क्या हो जाएगा 0। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बूलियन अलजेब्रा में अगर एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है तो उसकी डुअल फॉर्म भी हमारी ट्रू होती है, यानी कि एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो बूलियन फॉर्म भी उसकी, डुअल फॉर्म भी उसकी ट्रू ही होगी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है x + x बार y। अब इसकी हमें डुअल फॉर्म निकालनी है, ठीक है, डुअल फॉर्म निकालनी है, ठीक है। डुअल फॉर्म निकालनी है, 3 रूल्स पढ़े हैं, सिंपल से हो जाएंगे। x + x बार y, x हमने नोट कर लिया भाई, प्लस है यानी कि और ऑपरेटर है, और की जगह हमने क्या कर दिया, एंड ऑपरेटर लगा दिया। x बार ऐसे ही लिख दिया। अब x बार और y के बीच में कौन सा ऑपरेटर लगाए, डॉट ऑपरेटर लगाए। डॉट ऑपरेटर को रिप्लेस करेंगे किससे, प्लस ऑपरेटर से। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमें बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। x.y + xy बार + x बार y, तो x.y है, डॉट की जगह लगा दिया प्लस, फिर प्लस की जगह हो गया डॉट, फिर xy बार x + y बार हो गया, क्योंकि बीच में लगा है डॉट ऑपरेटर, प्लस की जगह लगा दिया डॉट, फिर x बार, और फिर लगा दिया यहाँ पे +y। अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स क्यों लगाए हैं, ये ब्रैकेट्स आपको अपने आप ध्यान में रखने हैं कि किस में किस जगह। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन है, x और y एक ही एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, तो इसको हमें ब्रैकेट में रखना पड़ेगा ताकि गलत ना हो जाए, ठीक है। ऐसे ही a + 0.a.1.a बार, सिंपल है। a प्लस है, प्लस की जगह डॉट लगा दिया, 0 की जगह 1 कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया, डॉट की जगह प्लस लगाया, फिर a डॉट की जगह +1, 1 का यहाँ पर हो जाएगा 0, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 1 का हो जाएगा 0, ठीक है। फिर डॉट की जगह हो जाएगा प्लस एंड देन a बार। ऐसे ही ab + a बार भी, तो ab + a बार भी, ये मैंने ना इसके सामने क्वेश्चन ही उतारा है ताकि ये एक के नीचे एक आप समझते रहो कि ये कैसे सॉल्व हुआ है, कन्फ्यूजन ना हो। a देन बीच में डॉट है, प्लस हो गया b, फिर प्लस है, डॉट हो गया a बार + b। ऐसे ही लास्ट वाला हमने सॉल्व किया कि abc + ab बार c + a बार b c बार। a बीच में डॉट है, प्लस हो गया, b बीच में डॉट है, प्लस हो गया, c प्लस है, डॉट हो गया, a + b बार + c, प्लस की जगह डॉट, a बार + b + c बार। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, बहुत ईजी है, समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है बेसिक थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा या लॉजिक। ये बेसिक थ्योरम्स हमें सबकी जो भी ये सारी थ्योरम्स हैं इन्हें हमें याद करना पड़ेगा, ताकि जिससे हम अपने एक्सप्रेशंस को सॉर्ट आउट कर सकें। उन्हें वेरीफाई करने के लिए, उन्हें प्रूफ करने के लिए आता है कि भाई इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूफ करो इन थ्योरम्स का यूज़ करके। तो एक एक करके हम सारी थ्योरम्स को समझेंगे कि उन्हें कैसे प्रूफ किया गया है, ट्रुथ टेबल से, है ना, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो ये हमारी कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 थ्योरम्स हैं। पहली है प्रॉपर्टीज ऑफ 0 and 1, आइडेम्पोटेंट लॉ, इन्वोल्यूशन लॉ, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एब्जॉर्प्शन लॉ। एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आती है प्रॉपर्टीज ऑफ 0 and 1। तो इनकी हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं कि भाई 0 + x = x, 1 + x = 1, 0.x = 0 और 1.x = x। क्यों, कैसे भाई, हमने यहाँ पे ट्रुथ टेबल के थ्रू कैसे प्रूफ किया है उसे, 0 और x, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो हमने 2 ले रखे हैं, तो हमने हमारे पॉसिबल नंबर ऑफ जो केसेस हैं वो 2 ही क्यों हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि वेरिएबल हमारा सिर्फ एक है x, और जो दूसरी वैल्यू है वो 0, यानी कि एक वेरिएबल रहेगा और उसके साथ केवल 0 ही रहेगा। अब एक वेरिएबल है तो पॉसिबल नंबर ऑफ केस कितने हो गए, 2 हो गए, 2 की पावर 1, तो 0 और 1
ये दो केस हो गए। और जो दूसरी वाली वैल्यू है यानी कि 0, अगर x के, ये क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि x के साथ 0 के साथ अगर कोई भी वेरिएबल है तो हमारा x ही वो वेरिएबल ही आना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0 लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे है प्लस ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर है यानी कि 0 + 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे 0 + 0, ये 0 तो 0 है ही, ये क्या है हमारी x की वैल्यू है, x, ये x है तो रिजल्ट में क्या आ रहा है, x ही आ रहा है यानी कि 0 ही आ रहा है। और यहाँ पे 0 है और यहाँ पे है 1 यानी कि ये x की वैल्यू है तो रिजल्ट में क्या आ रही है, x की वैल्यू ही आ रही है। ऐसे प्रूव करना है हमें। दूसरा वाला भी देख लेते हैं कि 1 + x = 1, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, 1 + x = 1 है, एक वेरिएबल है, 2 नंबर ऑफ केसेस हो गए और यहाँ पे हमारा 1 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम 1 के साथ, इसकी ये प्रॉपर्टी है कि 1 के साथ अगर कोई भी वेरिएबल हो तो हमारा आंसर 1 ही आएगा। कैसे आएगा, 2 नंबर ऑफ केसेस हो गए हमारे 0 और 1, तो 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो कि 1 और x की वैल्यू कितनी है, 0 है। 1 और x की वैल्यू कुछ भी हो, 1 के साथ अगर कोई भी वेरिएबल ऐड हो रहा है तो हमारा आंसर 1 आया। ऐसे ही 1 के साथ अगर हमारा कोई भी वेरिएबल ऐड हो रहा है तो हमारा आंसर 1 आया। अब ये दो प्रॉपर्टी को हम प्रूव करते हैं, 0.x = 0 और 1.x = x। ठीक है, 0 एक तरफ x और ये हमारा रिजल्ट निकल के आएगा। एक ही वेरिएबल है तो 2 नंबर ऑफ केसेस होंगे, 0 और 1। 0 तो रहेगी वैल्यू क्योंकि हम 0 के साथ कोई भी किसी भी वेरिएबल की हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, एंड ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, तो 0.0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0.1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो 0 के साथ हमने 0 कोई भी वेरिएबल आया तो 0 ही आया, और 0 के साथ कोई भी वेरिएबल, कोई भी डिजिट आए, कोई भी नंबर आए तो हमारा आंसर उसका 0 ही आया। नेक्स्ट लेते हैं 1.x = x। 1x ये हमारा आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, ये 1 ही रहेगा क्योंकि हम किसी भी वेरिएबल की 1 के साथ वो करवा रहे हैं, एंड ऑपरेटर करवा रहे हैं, है ना। तो x कोई भी वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है तो 2 नंबर ऑफ 2 ही केसेस होंगे इसके, 0 और 1। 1.0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1.1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्रूफ हो गया हमारा ये कि 1 के साथ हमने किसी भी वेरिएबल की मल्टीप्लाई करी तो हमारा वो वेरिएबल आया आंसर में। 1 के साथ किसी भी वेरिएबल की मल्टीप्लाई करी तो हमारा आंसर कितना आया, 1 आया। अब समझते हैं अपनी दूसरी थ्योरम जो कि है आइडेम्पोटेंस लॉ। आइडेम्पोटेंस लॉ में क्या होता है, x + x = x, यानी कि x की अगर x के साथ हम एडिशन करेंगे, उसका और ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो हमारा x ही आएगा, और उसके साथ अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो भी x ही आएगा। कैसे, x x x। अब यहाँ पे देखो कि एक ही वेरिएबल है तो 2 ही नंबर ऑफ केस होंगे, 0 और 1, 0 और 1। कोई नंबर तो है नहीं कि भाई x के साथ हमें 1 पे करना है। ये आइडेम्पोटेंस लॉ है, ये हमें याद करने पड़ेंगे सारी इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो x + x = x, 0 1 0 1, हमने 0 + 0 करा तो 0 आया, और 1 + 1 करा तो 1 आया। x + x करा यानी कि 0 + 0 तो 0 ही आया, और 1 + 1 आया। अब इसको देख लेते हैं, x.x = x कैसे आया है, x x ये आ जाएगा हमारा रिजल्ट। 0 1 0 1, 0.0 कितना आ जाएगा, 0, 1.1 कितना हो जाएगा, 1। प्रूफ हो गया। अब हम लोग समझते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम के बारे में जो कि है इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ क्या होता है, x का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारा x। कैसे प्रूफ करते हैं, एक वेरिएबल है तो पॉसिबल नंबर ऑफ केस हो गए हमारे 2, यानी कि 0 और 1। हमने पहले इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, x का कॉम्प्लीमेंट निकाला, क्या आया, 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया। ठीक है, अब इस कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर वही हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, 1 का 0 हो गया और 0 का 1 हो गया। अब इस x का कॉम्प्लीमेंट और x को देखेंगे कि भाई इक्वल है, 0 0 1 1, हैंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ का मतलब होता है कि इसमें 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, x + x बार = 1 और x.x बार = क्या होता है, 0 होता है। समझते हैं, x एक ही वेरिएबल है तो 2 पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस होंगे, 0 और 1। ठीक है, फिर दूसरा निकालेंगे x बार निकाला, 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया। अब इनके बीच में कौन सा ऑपरेटर लगाया है, और ऑपरेटर लगाया, यानी कि 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1, 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हैंस प्रूफ्ड। हमारे जो दोनों रिजल्टेंट आए हैं वो कितने आए, 1 आए। x.x बार को समझेंगे, x बार, और ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट, 0 1, कॉम्प्लीमेंट निकाला, 1 0। अब इसमें डॉट यानी कि एंड प्रोडक्ट लगाएंगे, एंड ऑपरेशन, 0.1 0, 1.0 0, हैंस प्रूफ्ड। अब अपने नेक्स्ट थ्योरम की ओर चलते हैं जो कि हमारा कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कि अगर x + y है
तो वो किसकी इक्वल हो जाएगा, y प्लस एक्स के। ऐसे ही x डॉट वाई हमारा y डॉट एक्स की इक्वल हो जाएगा। कैसे, दो वेरिएबल हैं यानी कि पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस हो गए हमारे 4 है, 0 0 1 1 0 1 0 1। x प्लस वाई निकाला हमने पहले, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 1। y प्लस एक्स निकालेंगे, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1 और 1 प्लस 1 1। वैल्यू चेक करिए कि दोनों हमारे इक्वल है। इसी तरह से हमने x डॉट वाई और y डॉट एक्स को निकाला, y डॉट एक्स को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के बारे में समझते हैं। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड हमारे ब्रैकेट में है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस वाई, वो पहले ब्रैकेट में आ जाएगा, एंड देन प्लस जेड। ऐसे ही x डॉट वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई डॉट जेड। तीन वेरिएबल है, पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, 8, 4 0 4 1, देन 2 0 2 1 2 0 2 1 एंड देन 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, सबसे पहले निकाला हमने जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ हैं, वाई डॉट जेड, वाई प्लस जेड निकाली, वो ये आई। फिर हमने ये ब्रैकेट वाली निकाली एक्स प्लस वाई, वही आ गई। अब वाई प्लस जेड निकाल ली, एक्स प्लस वाई निकाल ली। अब वाई प्लस जेड के साथ हमारा एक्स है, जिसके साथ कौन सा ऑपरेटर लगा है, प्लस ऑपरेटर ही लगा है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हम निकाल चुके हैं, एक्स हमारा दे रखा है, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0 1 1 1 1 1। ऐसे ही x प्लस वाई हमने निकाल लिया, z हमारा दे रखा है, उसके साथ प्लस ऑपरेटर किया तो हमारी ये वैल्यू आई। जब हमने दोनों को चेक किया तो हमारा क्या, दोनों इक्वल ही आएंगे। इसी तरह से हमारी ये टेबल प्रूफ होगी। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है भाई, x डॉट वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड। ये कैसे करा, ये डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी कि x से पहले y की मल्टीप्लाई करी, देन प्लस ऑपरेटर लगाया, फिर x से पहले z, फिर x से हमने z की मल्टीप्लाई करी, तो x डॉट z आ गया। अब इसको प्रूव करा इन्होंने ट्रुथ टेबल के थ्रू। पहले 3 वेरिएबल्स हैं तो 8 नंबर ऑफ हमारे पॉसिबल केसेस हो गए, 4 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड देन 0 1 0 1 0 1 0 1। सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाली वैल्यू निकाल ली, y प्लस जेड निकाल लिया। फिर जो उन्होंने मल्टीप्लाई वाली थी वो निकाल ली, x डॉट वाई निकाल लिया, x डॉट जेड निकाल लिया। अब y प्लस जेड हम लोग निकाल ही चुके हैं, फिर x के साथ उसका डॉट एंड ऑपरेटर करवा दिया तो ये वैल्यू आई। ऐसे ही एक्स वाई और एक्स जेड हमने निकाल लिया था, उन दोनों को बीच में प्लस ऑपरेटर परफॉर्म किया तो हमारी ये वैल्यू आई। दोनों को चेक किया तो दोनों इक्वल है। ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दूसरा हमने इसे सॉल्व किया है अलजेब्रिक। अब नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी को हमने प्रूफ किया है, इसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अलजेब्रिक फॉर्म में। जैसे कि हमारा दे रखा है कि x प्लस वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और x प्लस जेड होता है। कैसे किया ये देखो, ये ब्रैकेट में है मानो, और y डॉट जेड लगाया, तो हमने क्या करा, x प्लस वाई किया, डॉट बीच में लगाया एंड देन x प्लस जेड, जैसे हम लोग मैथ्स में करते हैं। अब इसको हमने कैसे प्रूफ किया, हमने क्या करा, हमने राइट हैंड साइड को ले लिया और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ किया। कैसे, x प्लस वाई और x प्लस जेड। सबसे पहले हमने x की x से मल्टीप्लाई करी, x डॉट एक्स देन x डॉट जेड, फिर y डॉट एक्स एंड देन y डॉट जेड। अब x डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, ये हमने अभी इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में पढ़ा था, जो कि था हमारा आइडेम्पोटेंस लॉ। हमने पढ़ा था कि x डॉट जेड, x डॉट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, x होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x, देन एक्स जेड उतार लिया, एक्स वाई को हमने वाई एक्स को हमने एक्स वाई लिख लिया, कैसे भी लिख लो, क्योंकि एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू वाई डॉट एक्स होता है, क्योंकि हमने इसमें कम्यूटेटिव लॉ में पढ़ा था कि एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू वाई डॉट एक्स होता है। ठीक है, और वाई डॉट जेड ऐसे लिख दिया। अब एक्स, अब हमें प्रूफ करना है कि एक्स प्लस वाई जेड साथ में आना चाहिए, तो हमने क्या किया कि एक्स ऐसे उतारा, फिर एक्स वाई को इसके साथ लिया है, एक्स प्लस एक्स वाई लिख दिया पहले, फिर एक्स जेड एंड देन वाई जेड। अब एक्स इसमें कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 1 प्लस वाई, एक्स जेड ऐसे उतार लिया और वाई जेड ऐसे उतार लिया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 1 प्लस वाई को हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। क्यों, क्योंकि हमने इससे पहले सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0 एंड 1 में क्या था कि 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको हमने ट्रुथ टेबल से भी प्रूफ किया था। तो 1 प्लस वाई की जगह क्या हो जाएगा, एक्स डॉट 1 प्लस वाई की जगह हो जाएगा 1, तो एक्स डॉट 1 हो गया प्लस एक्स जेड एंड देन वाई जेड। अब एक्स डॉट 1 क्या होता है, हमारा एक्स होता है, ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फिर एक्स जेड एंड देन वाई जेड।
अब फिर आया भाई एक्स जेड आ गया, हमने एक्स फिर से कॉमन लिया, देन 1 + z इज इक्वल टू वो प्लस वाई जेड आ गया। 1 + z हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 1 + z हमारा 1 + x इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 + z की जगह लिख दी हमने 1, x.1 + yz। फिर हमने इसमें x.1 + yz, x.1 को लिख दिया x एंड देन yz, और यही हमारा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो इन सारी थ्योरम्स को हमें याद करना होगा ताकि हम लोग ये सारे एक्सप्रेशंस को प्रूव कर सकें। एक लास्ट इसमें लॉ बचा जो कि है हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, x + xy इज इक्वल टू x और x.x + y इज इक्वल टू होता है x। इसको सबसे पहली प्रॉपर्टी को हमने ट्रुथ टेबल के थ्रू प्रूफ किया है एंड देन सेकंड को अलजेब्रिक फॉर्म में। तो x और y दो वेरिएबल हैं, तो पॉसिबल नंबर ऑफ केस हमारे 4 हो गए, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो 2 0 2 1 एंड देन 0 1 0 1। सबसे पहले निकाल लिया xy निकाल लिया, फिर x + xy निकाल लिया क्योंकि x + xy है ना। फिर हमने चेक करा कि ये x इक्वल है या नहीं है, तो देखा तो x की वैल्यू 0 0 1 1 है और x + xy की भी हमारी क्या निकली 0 0 1 1। अब नेक्स्ट वाली इसकी ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूव करेंगे अलजेब्रिक फॉर्म में। कैसे किया है भाई, हमने इसमें लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया x + y इज इक्वल टू x, ठीक है, x.x + y। सबसे पहले हमने x की एक्सिस से मल्टीप्लाई कर लिया, x.x आ गया प्लस ऑपरेटर बीच में एंड देन x.y कर लिया। अब x.x को हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं क्योंकि ये आइडेंटिटी लॉ है, x.y उतार लिया। फिर हमने x इसमें कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा 1 + y। अब 1 + y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ है 0 और 1 की। x.1 बचा, x.1 को हमने लिख दिया x, क्यों, ये भी हमारी प्रॉपर्टी है 0 और 1 की। फिर हमारा ये राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम इस सारी थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और लॉजिक गेट्स के से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो बने रहिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।